हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं और रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जानने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही हेवी है। और रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, क्या क्या नियम है, कैसे कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, और हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये होता क्या है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत, संकेत मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये हाइड्रोजन की बात करें हम, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। क्या होता है, H। पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो क्या होता है, O। क्या होता है, O। वैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N। क्या होता है, N होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग मतलब उस पर पार्टिसिपेट करने वाले, मतलब उसमें जुड़ने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत, मतलब जो भी, अगर हाइड्रोजन है तो उसका संकेत क्या देंगे, H। और ऑक्सीजन है तो उसका संकेत क्या देंगे, O। ठीक है, तो उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता है, सूत्र से वही होता है, अगर सिंगल रहे तो संकेत बोलेंगे यही, अगर H और H का दो परमाणु रहे और ऑक्सीजन A रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्र। क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। लेकिन अकेले रहे तो संकेत बोलेंगे, और अगर डबल या ट्रिपल रहे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सूत्र। क्या बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे। तो चाहे तो उसको संकेत द्वारा या सूत्र की सहायता से, मदद से अगर उसको आप दर्शाते हैं, व्यक्त करना मतलब दर्शाना, दर्शाना मतलब क्या करना, दिखाना। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर इसको एक लाइन में बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत एवं सूत्र के सहायता से उसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का एक नाम है, क्या है, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक क्या है, नाम है। जब ये दोनों रिएक्ट होता है, मतलब रिएक्शन होता है इन दोनों में, तब हमारा एक नया प्रतिफल में प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम क्या है, जल, मतलब वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब दो चीज मिल करके एक नया चीज बन रहा है। ठीक है, बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये रासायनिक समीकरण नहीं है, ये अभी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशंस नहीं है। जब इसको हम लोग संकेत के रूप में लिख देंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो H, क्या, H, लेकिन H नहीं लिखाया था, H2 लिखाया था, इसलिए H2। और प्लस है तो प्लस, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संकेत क्या हो गया, O, तो इसलिए O। और ये तीर चिन्ह बता रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रही है। और जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। और बैलेंस करने के लिए तो हम तो इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए कि समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर आप नहीं देखें तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब अगर ये जो नाम की बात करें तो ऊपर वाला जो हमारा ये है समीकरण है, तो ये रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है, क्या है। लेकिन अगर उसको संकेत और सूत्र के हिसाब से दर्शा दोगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं रहेगा, ये रासायनिक समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रासायनिक क्या, समीकरण। अब हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, मतलब कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, क्या क्या नियम है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला जो रूल है, अभिक्रिया के अभिकारकों को, अब अभिकारक कौन क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है, तो अभिकारक मतलब ये जो मिल रहा है ना, दोनों मिल रहा है, तो जब मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जब मिलने के बाद एक नया चीज बनता है, वाटर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ठीक है,
तो अभिकारक कोई इसी को बोलते हैं जब दोनों मिलता है, ठीक है। शुरू में कोई चीज़ मिलता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास 2 मार्कर है, अब ये 2 मार्कर मिल करके और एक नया मार्कर बनाता है मोटा सा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और जो मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे ये बन गया एक मोटा सा मार्कर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। मतलब इन दोनों को मिलाए, मिक्स किए, तब एक नया चीज़ हमको क्या हुआ, मिला, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका सबसे पहला रूल ये क्या है कि अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब क्या, ये जो रासायनिक अभिक्रिया, ये जो हमारा अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया के अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया में जो भी अभिकारक है, अभिकारक मतलब जो मिलता है, उसको समीकरण में कहाँ लिखना है, बाईं तरफ लिखना है, ठीक है, मतलब लेफ्ट तरफ लिखना है, ठीक है। तो लेफ्ट तरफ लिखना है, तो ये समीकरण लेफ्ट तरफ है, ठीक है। तो पहला तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच, सूत्र मतलब क्या, वही संकेत बोलो या सूत्र बोलो, बात बराबर है। तो सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, मतलब प्लस साइन दिया जाता है, ये वाला साइन, ठीक है। तो इसके बीच ये प्लस साइन है, ठीक है। और हाँ, तीसरा इसका प्रोसेस क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर लिखाया था, मतलब राइट साइड लिखाया था, ठीक है। प्रतिफल मतलब वही होता है, अभी तो बताया कि अगर मान लो कि 2 मार्कर है, उसको मिलाए तो कुछ नया चीज बना है, वो हमारा क्या है, प्रतिफल है, ठीक है, प्रोडक्ट है। तो उसको क्या किया जाता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर लिखाया था, मतलब राइट साइड लिखाया जाता है। ये लेफ्ट साइड में अभिकारक और राइट साइड में क्या बताओ तो प्रतिफल, ठीक है, तो लिखा जाता है। तीसरा इसका ये प्रोसेस है। चौथा क्या है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी क्या दिया जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है, मतलब प्लस साइन दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर मान लो कि कोई बड़ा रिएक्शन है तो इसमें और भी होता है, जैसे मान लो कि ये है, ये इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें प्लस कहाँ है, तो इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई दूसरा, अगर मान लो कि समीकरण आ गया, जैसे ये मान लो Zn प्लस ये है H2SO4, अब इसमें अभिक्रिया कराओगे तो ये ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस में क्या बचेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगा, फुर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कब, जब अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो ये देखो प्लस साइन है ना, तो किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये चौथा ये बताता है। पांचवा क्या बताता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। ये रहा अभिकारक और ये रहा प्रतिफल, तो इसके बीच को एक तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, दर्शाया है, ठीक है, तीर चिन्ह द्वारा दर्शाता है। और ये तीर चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। देखो ये दोनों मिल रहा है तो तीर चिन्ह इधर है, इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया इस दिशा की ओर होगा। तो यही है हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।